मनारा की ना सोशल मीडिया पे अंकिता लोखंडे से बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन बात सच्ची है। या फिर मेकर्स को मनारा से कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी। मीडिया ने मनारा चोपड़ा को बहुत ज्यादा बैश किया, बहुत ज्यादा टारगेट किया। भाई ये एक अलग लेवल का टारगेट था, लेकिन इसके पीछे ना तीन जो है ना चीजें मैंने डिकोड की है। तो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना है। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। ट्विटर और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। वेलकम टू मैट्स रिएक्शन, मैं हूं मदीहा। क्या मनारा को सिर्फ यूज किया गया था एंटरटेनमेंट के लिए मेकर्स की तरफ से? अगर आप नोटिस करोगे तो जब मनारा आई थी इस शो में, शी वॉज रॉ। मनारा एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो रियलिटी शोज में हिस्सा उसने नहीं लिया हुआ था। ठीक है, वो गलत करती थी, सही करती थी, वो जो भी कर रही थी वो हम सब देख रहे थे। मैं जहां पे वो गलत कर रही थी मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी, और मुझे लोग बोल भी रहे थे कि जो मनारा के फैंस थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था, राइट। लेकिन जब उसे सही करना शुरू किया तो मैंने बोला वो सही कर रही है। क्योंकि क्या होता है कि इस शो में आप ग्राफ देखते हो किसी का, कि उसमें बेटरमेंट आती जा रही है, इंप्रूवमेंट आती जा रही है। जैसे अभिषेक का ग्राफ देखा गया कि अभिषेक में इंप्रूवमेंट आई, राइट। तो मनारा के साथ क्या हुआ है? मनारा को क्यों जो है वो बैश किया गया है? मीडिया ने मनारा को इतने गंदे तरीके से टारगेट क्यों किया है, या मेकर से उसको यूज किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले सीजन में देखोगे ना, तो कोई भी एक ऐसा कंटेस्टेंट जो बहुत रॉ होता है, मसाला देता है, एंटरटेनमेंट देता है, सब कुछ कर लेता है, उसको मेकर्स अप्रिशिएट करते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है। अगर उससे कुछ गलती हो भी जाए तो उसको करेक्ट नहीं करते और बोलते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और उसके बाद जब फिनाले का वक्त आता है ना, तो वो अपने फेवरेट्स को आगे कर देते हैं और उस कंटेस्टेंट को जो है ना वो मीडिया के ऊपर जो है वो लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, खुद भी किसी भी तरह से वो टारगेट करते हैं। एक चीज ये है जो मुझे फील हुई कि मनारा के साथ हुई है, कि कहीं ना कहीं, जैसे आपको याद होगा मंदाना करीमी आई थी। मंदाना जो है वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड थी, वो जो कर रही थी, जैसा भी कर रही थी वो कर रही थी। ठीक है, जब वो कर रही थी तब उसको जो है वो अप्रिसिएशन मिल रही थी। जब लोगों को लगा था यार यहाँ पे इसको करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि देखो इंसान में फ्लॉज होते हैं, जैसे कि मुनव्वर फारूकी ने कहा ना कि इंसान में फ्लॉज होते हैं, तो वाकई हम सब में कोई ना कोई फ्लॉज है, राइट। तो हर कोई, जिसे कहते हैं परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियां सबकी होती है। तो मंदाना करीमी जो भी चीजें कर रही थी उसको अप्रिशिएट किया गया, लेकिन एंड में उसको बहुत टारगेट किया गया। इस तरह के बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आपको मिलेंगे। एक पॉइंट ये आया था कि शहनाज गिल जब बहुत एंटरटेन कर रही थी, फिर उसके बाद उसको टारगेट करना शुरू कर दिया गया। जिन बातों पर उसको अप्रिशिएट किया जाता था उन्हीं बातों पर उसको टारगेट किया जाता था। आप उस PV13 अगर आपने सीजन पूरा वॉच किया होगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से शहनाज गिल को भी मीडिया में काफी जो है ना वो टफ क्वेश्चन का सामना करना पड़ा था, कि उसके बाद शहनाज गिल भी रोई थी। रिमेंबर, ये हुआ था। तो क्या अब मेकर्स मनारा को पीछे करके अंकिता लोखंडे को आगे रखना चाहते हैं? एक तो ये चीज है कि ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि देखो मनारा की ना सोशल मीडिया पे अंकिता लोखंडे से ज्यादा एंगेजमेंट है। सोशल मीडिया में ना उसकी एंगेजमेंट ज्यादा है, मनारा की रील्स ज्यादा देखी जाती है। मनारा को जो है ना, मनारा का अगर कहीं पे भी फेस हो तो मनारा को ज्यादा देखा जाता है अंकिता लोखंडे से। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मनारा 4th नंबर पे हो और अंकिता लोखंडे 2nd नंबर पर हो, या मनारा 3rd नंबर पर और अंकिता लोखंडे 2nd नंबर पर हो? तो कहीं ना कहीं मनारा को टारगेट करने का कहीं ये रीजन तो नहीं कि आप यहाँ पे मनारा को पीछे करके अंकिता लोखंडे को आगे करना चाह रहे थे। अब एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये भी हो सकती है, जो मैं दूसरी बात कहूंगी वो भी सुनिएगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेकर से खुद से मनारा को टारगेट करवाया है, कि कहीं ना कहीं मनारा को सिंपैथी मिले और अभिषेक कुमार जो है ना वो इस रेस से बाहर निकल जाए। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि अभिषेक जो है ना उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसको निकाल दिया जाएगा, ब्रीफ केस थमा के कुछ भी करके। अब यहाँ पे मनारा को टारगेट कराया तो फिर उससे क्या हुआ कि मनारा को सिंपैथी मिली, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जिस लेवल पे उसको टारगेट किया गया वो बहुत ही गंदा लेवल था, वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से हुआ था टारगेट। भाई जो कल हुआ है बहुत ब्रूटल हुआ है एक लड़की के लिए, जो बैठी हुई है, जिसके कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो खुद अकेली जो है वो चीजों को करने की कोशिश कर रही है। अब आपने देखा होगा कि जहाँ पे समर्थ वाली बात पे वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही थी, क्योंकि वो चीज समर्थ कर रहा था और मनारा वहां पे बैठी हुई हंस रही थी। हाँ वो हंस तो रही थी, ये बात गलत है कि वो हंस रही थी, लेकिन ये सारे वर्ड्स समर्थ के थे। वो अपने आप को ये भी डिफेंड नहीं कर पा रही थी कि भाई ये मेरे नहीं थे। तो वहां पे बिग बॉस ने इंटरव्यू किया कि भाई ये आपने नहीं बोला है, ये समर्थ ने बोला है, राइट। तो इससे क्या होता है कि इससे ऐसा लगता है कि मीडिया को अलाउ किया गया कि हाँ ठीक है आप मनारा को टारगेट करो, ताकि मनारा को सिंपैथी मिले और अभिषेक पीछे हो जाए, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर घूम फिर के बात वहीं पर आती है कि किसको आगे लेके जाया जा रहा है, चाहे वो मनारा हो चाहे वो अभिषेक हो।
इन दोनों को टारगेट करके किसी ना किसी तरह अंकिता लोखंडे को ही आगे लेके जाया जा रहा है। अब देखो भाई, सबसे तगड़ा मुनव्वर का फैन बेस है, ठीक है, मुनव्वर और इन लोगों में बहुत मिलियन का फर्क है, राइट। अब उसके बाद किसका फैन बेस हमें नजर आ रहा है, कौन जो है वो हमें मुनव्वर के बाद नजर आ रहा है, वो आ रहा है अभिषेक, राइट। अभिषेक के बाद हमें मनारा नजर आ रही है, लेकिन इन सब में हमें अंकिता लोखंडे नजर ही नहीं आ रही है। अंकिता लोखंडे तो बाय चांस, बाय लक नंबर 4 पर आ रही है, क्योंकि अरुण को तो किसी भी सूरत में जो है वो नंबर 4 पर नहीं रखेंगे, तो वो तो बाय चांस बाय लक नजर आ रही है। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो अंकिता लोखंडे का चांस नंबर 4 पर भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे का चांस बनाने के लिए क्या हो रहा है कि मनारा या अभिषेक दोनों को किसी न किसी तरह आगे पीछे किया जा रहा है कि किसी तरह अंकिता लोखंडे का चांस बच जाए और अभिषेक इस रेस से निकल जाए, जो कि अनफेयर होगा। अब यहाँ पे नंबर 1 की पोजीशन मुनव्वर संभाला हुआ है, नंबर 2 की पोजीशन के लिए लड़ाई हो रही है। अब मेकर्स की कोशिश है कि किसी तरह नंबर 2 अंकिता को मिल जाए, नंबर 3 मनारा को मिल जाए और अभिषेक इस चीज से निकल जाए। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्लियर कट है कि आपने किसी ना किसी तरह अंकिता लोखंडे को व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि वहां जो लोग गए हैं उनके चैनल्स हैं, वो अपने अपने चैनल से जो अंकिता लोखंडे को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने अपने चैनल से एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखो, जब कोई नैरेटिव सेट करता है ना, तो अगर समहाउ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जो है ना कुछ सेट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ परसेंट लोग जो है ना वो उसमें आ ही जाते हैं। या फिर मेकर्स को मनारा से कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी। देखो भाई, यहाँ पे बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बात सच्ची है। जब भी कोई भी एक्ट्रेस आती है जिसका करियर बॉलीवुड में कोई बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन उनकी फैमिली मेंबर्स का अच्छा होता है, यानी कि तनीषा आई थी तो काजोल की बहन थी, फिर उसके बाद पूजा भट्ट आई थी, वो महेश भट्ट की जो है वो बेटी थी, शमिता शेट्टी आई थी, शिल्पा शेट्टी की बहन थी। तो कहीं ना कहीं मेकर्स को एक ये चीज होती है कि जब हमारे पास किसी स्टार का कोई कजन आएगा या कोई बहन आएगी या बेटी आएगी, तो उससे हमारे जो शो है ना इसको एक बूस्ट मिलेगा कि भाई स्टार जो है वो आ रहा है। क्योंकि जब भी कोई स्टार आता है तो ये बहुत ज्यादा जो है उसको अच्छे से वेलकम करते हैं। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, क्या है ना कि अब मेरा यूट्यूब चैनल है, राइट। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई बड़ा फेमस यूट्यूबर आता है तो मेरे लिए तो ये शाउट आउट हुआ ना, बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब इसी तरह एक शो पे अगर कोई स्टार आता है, स्टार का कोई बहन या बेटा या भाई आता है, तो शो को एक हाइप मिलती है जो मनारा चोपड़ा की वजह से मिली। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मेकर्स मनारा से नाराज है कि मनारा को परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। ही अभी तक प्रियंका चोपड़ा जो है वो सामने आई है और उन्होंने आके जो है वो मनारा को सपोर्ट की है या उसके लिए वीडियोस लगाई, जिस तरह से शमिता शेट्टी के लिए शिल्पा शेट्टी कर रही थी, जिस तरह से तनीषा मुखर्जी के लिए जो है उनकी मदर जो है वो भी एक एक्ट्रेस थी, वो कर रही थी, या जिस तरह पूजा भट्ट के लिए महेश भट्ट जो है वो सामने बार बार आ रहे थे। इस तरह की चीजें मनारा के सिनेरियो में नहीं हुई है। मनारा के साथ वो वाली चीजें नहीं हुई है कि प्रियंका या परिणीति कहीं भी सामने आए हो। इनफैक्ट एक तरफ तो परिणीति ने ये भी बोल दिया था कि मेरा नाम ना यूज किया जाए, जो भी फैंडम जो पेजेस है मेरा नाम यूज कर रहे हैं मैं उनको रिपोर्ट करूंगी। तो कहीं ना कहीं मेकर्स के लिए मनारा अब यूजलेस तो नहीं हो गई कि भाई यहाँ पे तो हमें सिर्फ प्रियंका का नाम मिला, प्रियंका तो सामने आई नहीं, परिणीति तो सामने आई नहीं, तो सिर्फ मनारा चोपड़ा ही अकेली आई। मनारा ने पहले भी बोला था कि देखो मैं जो है ना अपना नाम बनाने आई हूँ। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अब मनारा उनके लिए वो काम की नहीं रही, बिकॉज मनारा को कंटिन्यूसली उनकी अपनी बहन सपोर्ट कर रही है या उनकी जो है वो मदर सपोर्ट कर रही है, या फिर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रियंका चोपड़ा की जो मदर है उन्होंने एक वीडियो बना के दे रही थी जो इतना ज्यादा लोगों को अपील नहीं कर पाई। ये भी एक फैक्ट है। अगर आप मुझसे अग्री करते हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।